हेलो फ्रेंड, आज हम आपको सूर्य षष्ठी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी या मोरियाई छठ के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भगवान सूर्य देव की आराधना एवं पूजा से संबंधित है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा के साथ साथ गायत्री मंत्र का स्मरण भी किया जाता है। सूर्य का बहुत अधिक महत्व है। जीवों तथा वनस्पतियों को पोषण देने वाला सूर्य को ही माना गया है। अतः इस दिन सूर्य भगवान की आराधना जो व्यक्ति श्रद्धा से करता है और विधि विधान से करता है, उन्हें पुत्र, आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की शक्ति का उल्लेख वेद में, पुराणों में और योग शास्त्र आदि में विस्तार से किया गया है। सूर्य की उपासना सर्वदा शुभ फलदायी मानी जाती है। अतः सूर्य षष्ठी के दिन जो भी व्यक्ति सूर्य देव की उपासना करता है, वह सदा दुख और संताप से मुक्त हो जाता है। इस दिन जो व्यक्ति गंगा स्नान करता है, जप करता है और व्रत भी रखता है, उसे बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य पूजन, गंगा स्नान का महत्व बहुत अधिक है। जो गंगा से दूर हैं, वह अपने आसपास नदी अथवा तालाब में सुबह सवेरे स्नान कर इस व्रत को रखते हैं। इस व्रत की पूजा में कनेर के लाल फूल, गुलाल, दीप तथा लाल वस्त्र का महत्व है। जो इस व्रत को करते हैं, उनके नेत्र रोग तथा कोढ़ दूर होते हैं। इस दिन अपाहिजों, गरीबों तथा ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। दान के तौर पर वस्त्र, खाना तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं जरूरतमंद को दे सकते हैं। यह व्रत 1 वर्ष तक करना चाहिए। प्रत्येक मास में आदित्य के विभिन्न नाम का जाप करना चाहिए। अंत में विस्तृत रूप से उपासना करनी चाहिए। सूर्य षष्ठी व्रत की विधि: भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से पंचमी तक एक भक्त होकर इस व्रत को करना चाहिए। षष्ठी को उपवास करना चाहिए। षष्ठी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर घर पर या घर के समीप बने किसी जलाशय, नदी, नहर में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात 7 प्रकार के फल, चावल, तिल, दूर्वा, चंदन आदि को जल में मिलाकर उगते हुए सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। सूर्य को भक्ति तथा विश्वास के साथ प्रणाम करना चाहिए। उसके पश्चात सूर्य मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। साथ ही सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य देव के मंत्र हैं: ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय, मन वांछित फलम देहि देहि स्वाहा। भगवान सूर्य को जलाशय, नदी अथवा नहर के समीप खड़े होकर अर्घ देना चाहिए। शुद्ध घी के दीपक जलाना चाहिए। कपूर, धूप, लाल वस्त्र आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद दिन भर भगवान का मनन करना चाहिए। सूर्य देव को लाल रंग प्रिय है, इसलिए उन्हें केसर, लाल चंदन, लाल पुष्प, लाल फल, गुलाल, लाल कपड़ा, लाल रंग की मिठाई अर्पण करें। इस दिन व्रती को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए और आंखें बंद कर सूर्य देव की ओर देखकर स्वास्थ्यवर्धक मानना चाहिए। इस दिन श्रद्धालुओं द्वारा भगवान सूर्य का व्रत रखा जाता है। सूर्य को प्राचीन ग्रंथों में आत्म एवं जीवन शक्ति के साथ साथ आरोग्यता के लिए माना गया है। पुत्र प्राप्ति के लिए भी इस व्रत का महत्व माना गया है। इस व्रत को श्रद्धा तथा विश्वास से रखने पर पिता पुत्र में प्रेम भी बढ़ता है। सूर्य की रोशनी के बिना संसार में कुछ भी नहीं होगा। सूर्य की किरणें जीवन का संचार करती हैं, प्राणियों में शक्ति एवं प्रकाश उजागर करती हैं। सूर्य की उपासना से शरीर निरोगी रहता है। सूर्य षष्ठी को जो व्यक्ति सूर्य की उपासना तथा व्रत करते हैं, उनकी समस्त व्याधियां दूर होने लगती हैं। सूर्य चिकित्सा का उपयोग आयुर्वेद पद्धति तथा प्रकृति चिकित्सा पद्धति में किया जाता है। शारीरिक दुर्बलता, हड्डियों की कमजोरी या जोड़ों में दर्द जैसी तकलीफें सूर्य की किरणों द्वारा ठीक हो जाती हैं। सूर्य की ओर मुख करके सूर्य स्तुति करने से शरीर, चर्म रोग आदि नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में इस व्रत को करने के महत्व के बारे में बताया गया है। माना जाता है कि जो जातक मोरियाई छठ के दिन विधि विधान पूर्वक स्नान, दान, पूजन करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ जितना फल मिलता है। आइए अब सूर्य षष्ठी व्रत की कथा सुनते हैं। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। बिंदिसार तीरथ में एक महिपाल नाम का व्यक्ति रहता था। महिपाल धर्म कर्म में भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता था और वह पूजा पाठ का विरोध करता था। एक बार उसने
भगवान सूर्य की प्रतिमा के पास ही मल मूत्र का त्याग कर दिया। ऐसा देखकर सूर्य नारायण भगवान बहुत ही क्रोधित हो गए और तभी उसकी आंखों की रोशनी तुरंत ही चली गई और वह अंधा हो गया। ऐसा होने पर वह तत्काल अपनी जिंदगी से निराश होकर गंगा जी में डूबकर मरने के लिए चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात महर्षि नारद जी से हुई। नारद जी ने महिपाल को रोक कर पूछा, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? महिपाल ने रोते हुए कहा, मेरी जिंदगी दुभर हो गई है, इसलिए अब मैं गंगा जी में डूबकर मरने के लिए जा रहा हूँ। जब नारद जी ने सारी बात सुनी तो उन्होंने कहा, ओ मूर्ख स्नान, तुम्हारी ये सारी दशा सूर्य देव का अपमान करने के कारण हुई है और यदि तुम ठीक होना चाहते हो तो भादो मास की सूर्य षष्ठी का व्रत का विधान पूर्ण रूप से करो। भादो मास अपने आप में पावन और पवित्र है। इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद महिपाल ने नारद जी की बात को मानकर नारद जी के बताए विधि विधान के अनुसार भादो मास के षष्ठी तिथि को सूर्य नारायण का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से सूर्य भगवान उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी आंखों को स्वस्थ कर दिया और इसी के साथ उसके समस्त दुखों का अंत हो गया। जब उसकी आंखों की रोशनी वापिस आ गई तो उसकी सूर्य नारायण में श्रद्धा भक्ति और बढ़ गई और वह सूर्य षष्ठी का व्रत विधि विधान से करने लगा, जिससे उसे समस्त सुखों को प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, प्रियव्रत नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके पिता का नाम स्वयं शंभु मनु था। वे योगी राज थे, इस कारण विवाह भी नहीं करना चाहते थे और उनकी तपस्या में बड़ी रुचि थी। लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह के काफी वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। कश्यप जी ने उनसे पुत्र चेष्टि यज्ञ करवाया। राजा की पत्नी का नाम मालवी था। उन्हीं ने उन्हें खीर प्रदान की। खीर खाने के बाद रानी मालिनी गर्भवती हुई। कुछ समय बाद रानी ने स्वर्ण के समान एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह बालक मरा हुआ पैदा हुआ था। यह देखकर माता को मूर्छा आ गई। प्रियव्रत उस बालक को लेकर शमशान में गए और उस पुत्र को अपनी छाती से चिपकाकर आंसुओं की धारा बहाने लगी। वहाँ एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा जो स्फटिक मणि के समान चमकने वाला था और वह अमूल्य रत्नों से बना हुआ था और वह अनेक प्रकार के पुष्पों से सजा हुआ था। उस विमान से मन को मुग्ध करने वाली एक सुंदर देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। श्वेत चंपा के फूल के समान उनका उज्जवल वर्ण था। देवी के मुख पर प्रसन्नता छाई थी। देवी को देख राजा ने बालक को जमीन पर रख दिया और बड़े आदर से पूछा, हे देवी आप कौन हैं? साथ ही उनकी श्रद्धा भक्ति भाव से उपासना की। उस समय इस स्कंद की पत्नी षष्ठी देवी का शांत प्रभावशाली विग्रह सूर्य के समान चमक रहा था। उन्हें प्रसन्न देख राजा ने पूछा, हे सुशोभित, हे देवी आप कौन हैं? इनकी कृपा से देवता लोग भी असुरों पर विजय प्राप्त किए थे, इसलिए इनका नाम देवसेना पड़ा। तब देवी ने कहा, राजन मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ तथा कार्तिकेय मेरे पति हैं। स्कंद की प्रतिपदा हार्या होने पर मुझे यह सौभाग्य प्राप्त है। मूल प्रकृति के छठे अंग से प्रकट होने के कारण मेरा नाम षष्ठी देवी भी है। मेरे प्रताप से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कहते हुए देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा कि स्वर्ण के समान वह बालक हंस रहा था, राजा उस बालक को देख ही रहे थे कि देवसेना उस बालक को लेकर जाने को तैयार हो गई। यह देखकर राजा के तालू और होठ सूखने लगे। उन्होंने पुनः श्रद्धा भक्ति भाव से देवी की फिर से स्तुति की। तब संतुष्ट होकर देवी ने राजा से कहा, तुम मनु के पुत्र हो, त्रिलोक में तुम्हारा साधन चलता है, तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें यह पुत्र दूंगी। इसका नाम सुब्रत होगा और इसमें सभी गुण प्रधान होंगे। राजा प्रियव्रत ने सभी बातों को स्वीकार करके अपने पुत्र को ले लिया। इसके बाद देवी स्वर्ग के लिए चली गयी। राजा भी प्रसन्नचित होकर अपने मंत्रियों के साथ घर लौट आया और पूरे नगर में घोषणा कराई कि सभी लोग सूर्य षष्ठी का व्रत पूजन आराधना करें। जब सभी को इस बात का पता चला, तभी से सभी ने सूर्य षष्ठी व्रत का प्रचलन शुरू कर दिया और तभी से प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी देवी का यह उत्सव मनाया जाता है। जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके छठे दिन, 21वें दिन और अन्नप्राशन के दिन यत्न पूर्वक देवी की पूजा होती है। जो भी श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से इनकी उपासना करता है, वह षष्ठी देवी उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, सुख सौभाग्य में वृद्धि करती हैं तथा निसंतान को संतान का सुख प्रदान करती हैं। तो प्रेम से बोलिए सूर्य देव की जय।
तो ये थी भादो मास के सूर्य षष्ठी व्रत कथा। यदि हमारी कथा पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।